12 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल कोई सीट है तो बारामती की। बारामती की सीट से जो सुप्रिया सुले यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, जो शरद पवार की इकलौती बेटी है कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से शरद पवार साहब का जो एक कुनबा है, जो एक एरिया है, कैसे बचाने का पूरा आपके ऊपर बड़ा दारोमदार है, लगता है कि थर्ड टाइम आपका है, बरकरार रहेगा? नहीं, बचाने नहीं रही हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। तो इसीलिए क्योंकि थर्ड टर्म आप चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार सांसद रही हैं। 2014 में जो मोदी वेव था उस दौरान भी आप भले ही कम मार्जिन से लेकिन चुनाव जीत कर आई। इस बार क्या वेव दिख रही है? नहीं, आप देखेंगे जो मेरा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है और मेरे जो काम मैंने क्षेत्र किया है वही लेके मैं लोगों तो गई हूँ। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से बहुत ज्यादा शरद पवार पर बहुत ज्यादा प्रहार किया गया, बहुत कटाक्ष किए गए। क्या कहेंगे इस तरीके से राजनीति? जब तक ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में हम लोग कभी करी नहीं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है, वैयक्तिक हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और जब तक पवार साहब पे आप टीका टिप्पणी नहीं करते, आपकी हेडलाइन नहीं बनती। लेकिन ये हेडलाइन तो हमारी बात होगी, लेकिन मोदी जी और यहाँ के देवेंद्र फडणवीस लगातार हर रैलियों में सिर्फ और सिर्फ शरद पवार के निशाना साधते रहे। उनका क्या मकसद है? क्या शरद पवार से क्यों डरते हैं वो लोग इतना? इसका सवाल तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन तो आज जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें रामपुर भी है। रामपुर में बेहद दिलचस्प मुकाबला है जयाप्रदा और आजम खान के बीच। वहां पर मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो एक समय से रामपुर से सांसद रह चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। लोकसभा के तीसरे चरणों के चुनाव होने हैं, जिसमें करीबन 116 सीटों पे मतदान होना है। सर, आज आप भी वोट डालने आए हैं रामपुर में। आपको किन मुद्दों पे लगता है कि रामपुर की जनता वोट डालेगी? देखिए, विकास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों के सरोकार के लिए जो लोग भी समर्पित रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उससे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है केंद्र में एक जुगाड़ की नहीं, स्पष्ट जनादेश की सरकार बने, जोड़ तोड़ की नहीं, जनादेश की सरकार बने और स्टेबिलिटी से भरपूर सरकार बने। इसके लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सर, खासतौर पे क्योंकि इस बार यूपी में जो लगता है हमेशा अपोजिट लड़ते थे, इस बार साथ में मतदान चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर पे गठबंधन के तौर पर। आपको लगता है कि वो प्रभाव डालेगा बीजेपी? देखो भैया, ये जो गुनाहों का गठबंधन है, इसकी गठरी में बहुत सी गांठें भी हैं और बहुत से पेबंद भी हैं। और ये गांठें खुलते खुलते, पेबंद निकलते निकलते जो है वो चुनाव भी निपट जाएगा और ये गठबंधन भी निपट जाएगा। सर, वैसे तो रामपुर कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन हाल के दिनों में मैंने देखा जो बयानबाजियां आपस में हुई, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी इसको लेकर कई चीजें कहनी पड़ी या फिर नोटिस। बयानबाजियां ठीक नहीं है, लेकिन रामपुर बहुत शांतिपूर्ण जगह है। आज तक किसी भी चुनाव में यहाँ पे हिंसा नहीं देखी गई है और लोग अपने आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप रामपुर में खुद वोट डालने आए हैं, क्या अपने जनता को कहेंगे रामपुर की? जनता खूब जम करके वोट करे। किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सबको अपने वोट का, एक एक वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो इस बार की जो पूरा चुनाव है वो न सिर्फ महागठबंधन बल्कि इनके खिलाफ बल्कि विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाना है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, रामपुर। मुकाबला बिहार के मधेपुरा में भी बेहद दिलचस्प है। वहां पर जेडीयू के दिनेश यादव, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव और आरजेडी के टिकट पर, आरजेडी के सिंबल पर लड़ रहे शरद यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पर शरद यादव से बात की हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने। हो चुका है, सबकी निगाहें मधेपुरा पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से गठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव जी हैं। शरद जी हमारे साथ हैं। शरद जी, यहां पर मुकाबला किससे देखते हैं? देखिए, ये किसी को भी पूछेंगे आप तो कहेगा मेरा मुकाबला किससे ही नहीं है। ये सवाल ही ठीक नहीं है, तो लोगों के बीच में जाके एसेस करना चाहिए। राय है कि देश भर में जो चुनाव है वो बहुत कोशिश की है बीजेपी ने कि उसको धार्मिक जामा पहनाया जाए, पाकिस्तान कश्मीरी चलाया जाए, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। इनके राष्ट्रवाद की परिभाषा मुझे यानी क्या कहना चाहते हैं? इस देश का नौजवान बेकार है, बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलेगा, वो राष्ट्रवाद है। किसान की हालत बुरी है, इतनी बड़े पैमाने में आत्महत्या हो रही है, तो किसान की जिंदगी बदलेगी तो वो राष्ट्रवाद।
इस देश का जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, उन्होंने कहा था गंगा साफ करेंगे, वो है राष्ट्रवाद। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। देश में जो है वो आदिवासी यानी ट्राइबल लोग, आपके गरीब लोग, वंचित लोग, जिनको अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 72,000 रुपए उनको 12,000 आमदनी बढ़ाने के लिए कहेंगे, तो ये यहाँ के रहने वाले लोग, उनकी जिंदगी बदलेगी, ठीक, उनकी जिंदगी बेहतर होगी, यही संविधान में है। इनका राष्ट्रवाद जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है, और इन्होंने 5 साल में छोड़ के इन बातों को कुछ किया ही नहीं, इसलिए ये बुरी तरह हारेंगे। जनता और फिरोजाबाद में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वहां पर लड़ाई चाचा भतीजे यानी शिवपाल यादव और अक्षय यादव के बीच है। अक्षय यादव से बात की हमारे सहयोगी ने। मतदान आज है। मेरे साथ अक्षय यादव हैं जो फिरोजाबाद से सांसद हैं और इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनके साथ शिवपाल सिंह यादव उनके प्रतिद्वंदी हैं। मैं जानता हूं अक्षय से किस तरह की लड़ाई इस बार देख रहे हैं आप। देखिए, इस बार फिरोजाबाद में तो कोई लड़ाई बची नहीं है। एक तरफा गठबंधन के लिए वोट पड़ने जा रहा है और हम लोग भारी मार्जिन से जीतने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन बहुत अच्छे सीटें लेकर आएगा। क्या लग रहा है 8-10 आज लोकसभा सीटों पर इलेक्शन है, पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है और कितनी सीटें आप मान रहे हैं इस बार? गठबंधन 78 में से 78 सीटें जीतेगा, और जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि जो विकास के मुद्दे रहे हैं उन्हीं पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, शिवपाल सिंह का कहना है कि वो उन्होंने पार्टी आपने आपके फादर ने तोड़ी है, ये स्थितियां कुछ और थीं, बाद में बदल गई। आपको क्या लगता है? देखिए, सबको पता है, पहले एक भतीजे को उन्होंने पीछे करने की कोशिश करी, झगड़ा उनके साथ करा, आज की तारीख में दूसरे भतीजे के पीछे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ने की कौन कोशिश करते है, ये पूरी तरीके से साफ होता है। भतीजे के लिए जो अभी चुनाव के मैदान में उनका सोचना आपके लिए क्या रहा है? क्या वो बीच में कभी कोई क्वैश रहा बीच में? नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो विकास हम लोगों ने फिरोजाबाद में करा उसी पर हम लोग वोट मांग रहे थे और जनता हमें वोट दे रही है। कितना एक्सपेक्टेशन जीत आज की कितना ही मानते हैं आप? हम लोगों की मार्जिन कम से कम 3 लाख की फिरोजाबाद से रहेगी, 3 से 4 लाख के बीच में जाएगी है। नेताजी की मैनपुरी? नेताजी का रिकॉर्ड होगा। तो ये अक्षय यादव हैं जिनका कहना है कि नेताजी का रिकॉर्ड होगा और करीब 3 से 4 लाख की जीत अपनी मानते हैं। और 6 तस्वीरों में पीएम मोदी ने अपना वोट डाला। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह से लेकर मतदान तक क्या क्या किया, वो तमाम तस्वीरें हैं। और प्रधानमंत्री ने बड़े शिद्दत के साथ तमाम मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र का पर्व है और आपके पास सबसे बड़ा शस्त्र आपका वोटर आईडी कार्ड है, उसका इस्तेमाल करिए, मतदान में भाग लीजिए। और उनकी सबसे बड़ी अपील जो थी वो युवा वोटरों से थी। उनका कहना था कि अगर आप पहली बार मतदान कर रहे हैं तो ये मान के चलिए ये सदी आपकी है, आपको 100% मतदान करना चाहिए। तो तीसरे फेज की पोलिंग पर हमारी ये लाइव कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ नवीन कुमार जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, पल्लवी शर्मा जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर सीमा मलिक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी की स्पोक्स पर्सन, और मनीष अवस्थी जी हैं, चीफ पॉलिटिकल एडिटर। इन तमाम लोगों से बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 9 बजे तक असम की 4 सीटों पर 7.19% मतदान हो चुका है। अभी अभी लेटेस्ट ये फिगर आया है जिसको हम आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है। बिहार की 5 सीटों पर 9 बजे तक इस मतदान प्रतिशत में मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, शायद ये ग्राफिक प्लेट की कुछ गलती है टाइप करते हुए। गोवा की भी गलत आ रहा है, 0.16% मतदान नहीं हो सकता। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि 9 बजे तक कितने फीसदी मतदान इन तमाम राज्यों में हुआ है। 14 राज्यों की 116 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, और आज के बाद 302 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। शाम को खत्म हो जाएगा। 14 राज्यों की 116 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। बिहार में 5 सीटों पर मतदान चल रहा है और 9 बजे तक 12.06% वोटिंग वहां पर हो चुकी है।
इसे अच्छा मतदान कहा जाएगा। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2 सीट गोवा की हैं जहां पर मतदान हो रहा है। गोवा में कुल 2 ही सीटें हैं और 9 बजे तक यहां पर 13% मतदान हो चुका है। इसके बाद गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो 9 बजे तक 0.13% मतदान यहां पर हुआ है। काफी कम मतदान गुजरात के हिसाब से अगर देखा जाए। गुजरात में हमेशा अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहता है। उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। केरल की तमाम 20 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है और वहां पर 8 बजे तक 1.73% वोट डाला गया है। और प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी मां हीराबेन से मिले। इसी के बारे में सोमा मोदी से बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वो अपने घर भी गए, आपकी उनसे बातचीत हुई, कोई मुलाकात, क्या बातचीत हुई? देखो, घर पर तो आए नहीं थे, यहाँ पर तो बूथ पर वोटिंग करने के लिए मिल गए। वहाँ तो इतना समय नहीं था कि ज्यादा बात कर सके। कैसे हैं, क्या है, शुभेच्छा, और कुछ नहीं। अच्छा, इस बार 2019 का चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे। 2019 में किस तरह के मुद्दे हावी होंगे इस चुनाव में? आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे ज्यादा होंगे? मुद्दा कोई भी हो, लेकिन 5 साल में जिस तरह से जो काम किया गया है, यही काम का रिजल्ट